वीडियो आज थोड़ा लगता है तो प्रॉब्लम करेगा। 36 आभ्याम महाप्रपंच तत्उपहित चैतन्याभ्याम तत् अया पिंडवत् अविवेक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खलुदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं सत् लक्ष्यम् अपि भवति एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। अध्यारोप ये सारा जगत ही अध्यारोपित है। सारा जगत अध्यारोप। जैसे रस्सी पर सर्प अध्यारोपित है, सिक्की पर चांदी अध्यारोपित है। ये सीरीज में होता है अक्सर, जो नए पहली बार लोग जाते हैं, सीरीज का जब अनुभव नहीं होता, खास तौर से आप जाओ कन्याकुमारी जाओ या चेन्नई के बीच पे जाओ या और कई बीच हैं, त्रिवेंद्रम उधर जाओ, और भी कई जो बीच हैं जहाँ पे ये नए लोग जाते हैं, धूप बहुत तेज पड़ती है, सिक्कियां पड़ी होती है और ऐसे कई बार लगता है जैसे चांदी पड़ी है, कोई सिक्का पड़ा हुआ है, चांदी पड़ी है, सिक्का पड़ा हुआ, उठाने की कोशिश कर, जा करके पास देखते हो चांदी तो सिक्की है, ये सिक्की थी कहाँ, थी नहीं सिक्की। अध्यारोप। तो अध्यारोप क्या ये बताया यहाँ पे, वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः, ये अध्यारोप। किसी वस्तु पर दूसरी चीज जो नहीं है उसका आरोप करना, यह अध्यारोप। रस्सी है, रस्सी पे सर्प का अध्यारोप कर दिया, सर्प है नहीं है, सर्प का अध्यारोप कर दिया। वस्तु क्या है वहां पे रस्सी, अवस्तु क्या है सर्प, तो वस्तु नहीं, वस्तु पर रस्सी पर, अवस्तु कौन सी अवस्तु, सर्प जो है ही नहीं, आरोप उसका आरोप कर दिया, यही आरोप, यही अध्यारोप। इसी तरीके से जगत नाम की कोई चीज नहीं है, जगत नाम की कोई चीज नहीं है। आप एनालिसिस करो, आप तो वेदांत में आप लोगों ने काफी श्रवण कर लिया, काफी दिनों से श्रवण कर रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये 240 का है, 1.5 कैरेट, 2,40,000 का। सच्चिद आनंद जो वस्तु है क्या वो है ये सारा परिवर्तित होने वाला, सारे का सारा जगत, हर चीज परिवर्तित होने, सब बनने वाली, बिछड़ने वाली सारी विकारवान, सारी विकारवान, और इसलिए क्या है, सब अवस्तु। वस्तु क्या है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, वो वस्तु है, वो आत्म वस्तु ही वस्तु, ब्रह्म वस्तु ही वस्तु, बाकी सारी क्या है, अवस्तु है। तो अगर अधिष्ठान पे दृष्टि डालेंगे तो ब्रह्म नहीं बचेगा, सच्चिदानंद वही तो अधिष्ठान है सारे जगत का, और वही मैं हूँ। बैठने से कुछ नहीं हो रहा, दुकान खोलो तो ये जो आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद है, उस पर ही सारा अध्यारोपित है, सारा नाम रूपात्मकम, सारा जगत अध्यारोपित। तो जैसे रस्सी पर सर्प अध्यारोपित है, अब मान लीजिए ठीक है, आप कहते नहीं सर्प नहीं देखा,
चलो कुछ और देखा, डंडा देखा, माला देखी, भूचित्र देखा, कुछ तो देखा, ये सब क्या है? अध्यारोपित। सिद्धि के चांदी अध्यारोपित, सारा अध्यारोपित। तो उसी तरीके से जो सत वस्तु है उस पे ये जगत अध्यारोपित है, अर्थात जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बाद में अपवाद होगा इसका, यहाँ यही तो अपवाद हो रहा है, यहाँ यही अध्यारोप का फाइनल स्टेज है। तो यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ उन्होंने ब्रह्म तत्व को यहाँ पे क्या उन्होंने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ। क्योंकि जब सारा प्रपंच आ गया और प्रपंच उपहितम चैतन्य भी आ गया, तो प्रपंच उपहितम चैतन्यम और उसके बाद में प्रपंच अनुपहितम चैतन्यम, वो ब्रह्म। इसीलिए इस ब्रह्म को यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लेकर आए, एकदम डायरेक्ट नहीं कह रही हम ब्रह्मास्मि, ना ना ना, एकदम सर्वम ब्रह्म, ऐसा नहीं। यहाँ तक लाने के लिए अपने को महीनों लग गए यहाँ तक आने, और आप लोग सालों से श्रवण कर रहे हैं। इसलिए ये वेदांत की साधना है, ये यही अध्यात्म साधना है। तो अब ब्रह्मन शब्द उपनिषदों में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से शास्त्र प्रस्तुत करता है ब्रह्म को। और ये छांदोग्य में, ये छांदोग्य का वाक्य, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये छांदोग्य का वाक्य। मतलब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए याद रखना, सनातन धर्म ये नहीं कहता कि ईश्वर एक है, ये ईश्वर एक है, ये सनातन धर्म का नहीं है कंसेप्ट। हाँ कह सकते सनातन धर्म में भी विभिन्न मत, ठीक है ईश्वर एक है, ये वैदिक कंसेप्ट ये नहीं है, वेदांत का कंसेप्ट। ईश्वर एक है, और ये भी नहीं है कि ईश्वर अनेक हैं, ये भी नहीं है। या ये कह दीजिए ईश्वर एक भी है, ईश्वर अनेक भी है, और ईश्वर अनेक, एक अनेक, इन सबसे परे भी है, और सब कुछ ईश्वर ही है। वेदांत का ये यहाँ पे, इसलिए वेदांत ये नहीं कहता देयर इज वन गॉड और देयर आर मेनी गॉड। इस शब्द को पकड़िए, देयर इज ओनली गॉड, ये है वेदांत। सिर्फ ईश्वर ही है, सिर्फ ब्रह्म ही है, देयर इज ओनली गॉड, ये वेदांत। सिर्फ ईश्वर ही है, यहाँ पे ये है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब का सब क्या है, एक ही ब्रह्म है। एक ब्रह्म मतलब सिर्फ ब्रह्म ही है, और कुछ है ही नहीं उसके। जैसे अधिष्ठान रूप से लाखों करोड़ों स्वर्ण आभूषण है, सिर्फ सोना ही है, सब कुछ सोना ही है। आभूषण की दृष्टि से सब कुछ ये सोना ही है, एक सोना ही सब कुछ है, सिर्फ सोना ही है, सोने के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं वहां। क्यों? स्वर्ण जो है उसका उपादान कारण है, और कार्य अपने कारण से पृथक नहीं होता, ध्यान देना, कार्य अपने कारण से पृथक नहीं होता। जहां कार्य जाएगा वहां कारण जाएगा ही जाएगा साथ में, उपादान कारण को आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे चूंकि जगत कारणम ब्रह्म, जगत का कारण ब्रह्म है, तो जगत का कोई भी एक भी अंश इस ब्रह्म से अलग है ही, ब्रह्म से परे है ही। जैसे आभूषण स्वर्ण से परे नहीं है, ऐसे ही जगत का कोई भी भाग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कहीं भी कुछ भी
कोई भी लोग कुछ भी ब्रह्म से परे नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म से दूर भी नहीं। सबसे निकट अगर दुनिया में कोई है तो ब्रह्म ही है, सबसे निकट। इससे निकट कुछ है ही नहीं। और निकट कहना भी गलत, क्यों? ये आप ही हैं। ये आप अपना आपा ही सबसे निकट होता है, याद रखिए। अपना आपा ही, आपका अपना आपा ही, आप स्वयं ही सबसे निकट हैं। आप अपने निकट सबसे, स्वयं ही सबसे निकट है। अपना स्वयं, अपना जो स्वयं जो आत्म तत्व है वही सबसे निकट है और वही आप हैं। इनफैक्ट निकट शब्द भी ठीक नहीं, वहां पे आप ही हैं। निकट होने से वो अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे, वो आप ही हैं। जो सबसे निकट वस्तु है, निकटतम वस्तु है, जो आपका स्वरूप है और वही ब्रह्म है, आप कहां ढूंढने जाएंगे उसको? हाँ, उपाधि की दृष्टि से ये व्यवहारिक द्वैत है, उपाधि की दृष्टि से सीमाएं हैं। इसलिए ईश्वर की उपासना किसी भी रूप में करो, लेकिन यहां तक आपने पहुंचना है। और पहुंचने के बाद में भी उपासना मत छोड़िए, ध्यान देना ये सब। ईश्वर को बिल्कुल अलग ना रखिए। आपने इंटेलेक्चुअली समझ लिया, मैंने पहले कह दिया, लेकिन खाली इंटेलेक्चुअली समझना ही नहीं होता कुछ भी। जब तक ये ब्रह्मनिष्ठता, इसलिए शास्त्र में गुरु के लिए श्रोत्रिय खाली नहीं कहा है, ध्यान रखना। ये श्रोत्रिय के साथ ब्रह्मनिष्ठ भी कहा। ब्रह्मनिष्ठ तक पहुंचना है, खाली थोड़ी श्रोत्रिय समझ लिया, सुन लिया, बस हो गया नहीं। श्रोत्रिय के साथ ब्रह्मनिष्ठ भी होना है, अर्थात संन्यास्त होना है। खाली छोड़ छाड़ के रंग तो गेरुआ पहन करके खाली सन्यासी नहीं। जो शास्त्र में सन्यासी के लक्षण बताए गए हैं, वो सन्यासी के लक्षण अपने में प्रकट होना चाहिए, आना चाहिए। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय खाली सुनने से नहीं, खाली ठीक है सुन लिया समझ लिया, खाली समझ। अरे ये अध्यास निवृत्ति इतनी आसान नहीं है। ये जो विपरीत निवृत्ति है, विपरीत भावना इतनी आसान नहीं होती। सुन लिया और अलग हो जाएगी क्या सुनते ही? हाँ, रमण महर्षि जैसे अधिकारी हो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अधिकारी हो, सनक सनंदन सनातन जैसे, उनके जैसे अधिकारी, भगवान शंकराचार्य जैसे अधिकारी, वो अपवाद स्वरूप अलग। लेकिन सामान्यता क्या, इसीलिए निधिध्यासन, इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना और बोल देना, टॉप दे देना, ये सब कुछ नहीं। इसलिए शास्त्र में जब गुरु के जो कहा गया तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ मतलब आत्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिनका जगत बिल्कुल राख हो चुका है, जल चुका है, जिससे ज्ञानाग्नि से जल चुका है पूरी। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब जगत उस ब्रह्माग्नि से, उस ज्ञान अग्नि से ये जल जाए, समाप्त हो जाए सारा, जब ये जल जाए, जगत समाप्त हो जाए, और इतना ही नहीं, जब ब्रह्म अवस्था में नितराम स्थिति उसी में अवस्थिति हो, ये यहां तक पहुंचना समझ वो आध्यात्मिक साधक का। इसलिए मात्र सुनने से और समझ लेना, लोग बहुत से यही समझते हैं, हाँ ठीक हमने समझ लिया, हमें आता है, समझ लिया, लेकिन समस्याएं सब वहीं की वहीं पड़ी, संसार वहीं का वहीं पड़ा हुआ, राग द्वेष वहीं के वहीं पड़े, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा हुआ, द्वैत प्रपंच पूरा व्यवहार में वहीं का वहीं पड़ा हुआ, मेरी तेरी वहीं की वहीं पड़ी हुई है सब कुछ।
इसीलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों मंत्र का उल्लेख किया? मंत्र का उल्लेख यहाँ पे शास्त्रकार पूज्यपाद इसीलिए कर रहे हैं, ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना, ये सारा क्या है? अरे ये उपनिषदों का, ये तो वेद की विद्या है, ये वेद की विद्या, ये वेद विद्या है, और वो मैं आपको दे रहा हूं। और उन्होंने अपने गुरुदेव का पहले उल्लेख कर दिया था कि गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके, विद्या सीख के ये मैं दे रहा हूं। और इसीलिए शास्त्र, इसलिए वेदांत का, उपनिषद का उल्लेख इसीलिए किया कि ये मेरी अपनी कपोल कल्पना नहीं है, मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत रचना नहीं है, मैंने इस विद्या को अपने गुरु से सीखा, और ये विद्या है वेद की, और ये वैदिक विद्या ही मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए जो वेद कह रहा है वही मैं आपको कह रहा हूं, जो वेद ने कहा है वही मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब जब उपनिषद ने कह दिया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, तो अब इसमें कितनी चीजें हैं ये? अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें यहाँ पे जो हम लोग देख चुके हैं, वो तीनों इसमें इंक्लूड हो गई, तीनों आ गई इसमें। स्थूल प्रपंच में सारा आ गया। स्थूल प्रपंच में आप स्थूल शरीर भी ले लीजिए, व्यष्टि शरीर ले लीजिए, आप स्थूल प्रपंच में ले लीजिए सब कुछ। फिर सूक्ष्म प्रपंच में समष्टि भी आ गई, और आपकी व्यष्टि, अपना व्यक्तिगत स्तर पे जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ले लीजिए। तो सूक्ष्म शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म प्रपंच हो गया, स्थूल प्रपंच हो गया, उसके बाद में कारण प्रपंच। कारण प्रपंच, इसमें आपका व्यष्टि समष्टि दोनों ले लीजिएगा। आप देखिए पूरे जगत में सर्वम में ये सब आ जाएगा, इन 3 शब्द में सारा सर्वम आ गया, इन 3 में ही सर्वम सब आ गया। 3 में क्या आ गया? ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थूल प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, सर्वम में ये आ गया। अब सूक्ष्म प्रपंच आप देख चुके हैं, सारा सूक्ष्म प्रपंच भी आ गया, और स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, सब आ गया इसमें। बाकी बचा कारण प्रपंच भी आ गया इसमें, क्योंकि सर्व में ये 3 ही है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों, ये व्यष्टि स्तर पर भी और समष्टि स्तर पर भी। तो ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा ये महाप्रपंच, इसी को महाप्रपंच। और ये सारा महाप्रपंच क्या है? ये महाप्रपंच उपहित चैतन्यम, महाप्रपंच उपहितम चैतन्यम, ये तो ये हो गया। और महाप्रपंच अनुपहितम चैतन्यम, दोनों लीजिए। तो महाप्रपंच अनुपहितम चैतन्यम, तो महाप्रपंच में एक तो उपहितम चैतन्यम, अनुपहितम चैतन्यम, मतलब अनुपहितम चैतन्यम ये सर्वव्यापी हो। तो ध्यान दीजिए, अनुपहितम चैतन्यम, महाप्रपंच, अनुपहितम चैतन्यम। तो ये अब महाप्रपंच में सारे आ गए। तो महाप्रपंच उपहितम चैतन्यम, ये सारा उपहित जो चैतन्य है, और उसके बाद में अनुपहित चैतन्यम, यहाँ पे ये बिंदुवाद को ले लीजिए, अवच्छेदवाद भी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए।
जैसे तो महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य, महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य, और इसके साथ में बिंब चैतन्यम, बिंब चैतन्य, बिंब प्रतिबिंब। जैसे सूर्य है तो सूर्य का जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय समुद्र है, उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो क्या हो गया? जलाशय प्रतिबिंब सूर्य, जलाशय प्रतिबिंब सूर्य। और दूसरी तरफ उस प्रतिबिंब को हटाइए, बिंब की तरफ देखिए, जो मूल है उसकी तरफ देखिए, वो बिंब चैतन्यम, बिंब सूर्य, बिंब सूर्य। तो जो मूल चैतन्यम है, जो मूल चैतन्यम है, देखिए तीन चीजें। एक मूल चैतन्य मतलब मूल सूर्य हो गया, और एक हो गया रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब, प्रतिबिंब चैतन्यम, प्रतिबिंबित चैतन्यम। तो मूल चैतन्य अलग, जो सर्वव्यापी है, जो एका है, एक ही है से। और उसके बाद में मूल जो बिंब चैतन्य है, उसका जब बिंब पड़ा, जब उपाधि पे बिंब पड़ा, तो वो हो गया प्रतिबिंबित चैतन्यम। तो बिंब चैतन्यम प्लस प्रतिबिंब चैतन्यम, और जिसपे वो प्रतिबिंब पड़ा वो मीडियम, वो उपाधि। मान लीजिए जलाशय पे प्रतिबिंब पड़ा सूर्य का, तो जलाशय क्या हुआ? ये मीडियम, क्योंकि प्रतिबिंब तो मीडियम पे पड़ेगा ना, मीडियम तो कोई चाहिए। तो क्या हो गया? जो प्रतिबिंब चैतन्य है, ये क्या हो गया? महाप्रपंच। ये सारा प्रपंच पर, क्योंकि सारा जो प्रपंच है चैतन्य जब उसमें पड़ा तो क्या हो गया? महाप्रपंच। ये महाप्रपंच परिपंच चैतन्यम, महाप्रपंच। और महाप्रपंच को हटाओ, जो बिंब है, चैतन्य है, एक वो हो गया मूल चैतन्य, मूल चैतन्य, जो वो अच्छा हुआ। क्योंकि जो रिफ्लेक्ट, जो मीडियम है, ध्यान देना, मीडियम क्या है? ये महाप्रपंच, ये मीडियम हो गया, और इसका जो उपरित चैतन्य है वो रिफ्लेक्टेड चैतन्य हो गया, प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया। और मूल चैतन्य जिसका उस पे क्या पड़ा? प्रतिबिंब पड़ा, वो मूल चैतन्य। तो इसलिए ये सब मिला करके, ये तीनों फैक्टर को मिलाइए तो बनेगा सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब ब्रह्म। सब भी गर्म हो जाएगी यार। अब इसमें अब इसमें सत्य मिथ्या का भी आएगा। ब्रह्म सत्य को पृथक करना ना इससे, तो उसमें सत्य क्या है? मतलब वस्तु अवस्तु को पढ़ो, क्योंकि वस्तु अवस्तु जो शुरू में, जो आरंभ में वस्तु अवस्तु को जो इंट्रोड्यूस किया था यहाँ शास्त्रकार ने, शास्त्र में, अवस्तु को अवस्तु से पृथक करो, ब्रह्म को इस सबसे जगत से पृथक करो। तो जो मूल है वही ब्रह्म है, मूल है वही ब्रह्म। इसलिए साकार भी वही है और निराकार भी वही है। जब जगत का अधिष्ठान ही वही है
तो जगत भी तो वही है, क्यों? जगत का कारण ही वही है। जगत का कारण ही वही दिखाया था ना। तो सत्य मिथ्या, वस्तु अवस्तु, तो ये जो तीन है, महाप्रपंच, ध्यान दीजिए, महाप्रपंच और महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य, ये दोनों क्या हो गए? ये मिथ्या हो गए, ये दोनों मिथ्या। तो महाप्रपंच और महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य, ये क्या है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? मिथ्या। और जिसके रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी क्या है? मिथ्या। दोनों मिथ्या। तो सारा महाप्रपंच भी मिथ्या, और इसका जो उपहित चैतन्य या उपहित चैतन्य, ये प्रतिबिंबित चैतन्य, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों मिथ्या। महाप्रपंच मिथ्या हो गया। क्यों मिथ्या हो गया? आप जानते हैं। तो महाप्रपंच मिथ्या, महाप्रपंच उपहित चैतन्यम, ये क्या हो गया? इसलिए अलग करिए इस सब, और हमें अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना है, मूल तक पहुंचना है। वो क्या हो गया? मूल क्या है? ब्रह्म। तो महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्यम और महाप्रपंच दोनों हो गए मिथ्या। और जो बिंब चैतन्य है, जो मूल चैतन्य है, जो वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है, यही आपकी एब्सोल्यूट रियलिटी है। समय निरपेक्ष सत्यम, समय निरपेक्ष सत्यम, यही रियलिटी, और ये रियलिटी ब्रह्म, ये रियलिटी ब्रह्म। और जब ये सबका, क्योंकि जब सब मिथ्यावत हो गया, इसी को कहते हैं अपवाद, जो अभी आगे आएगा, इसी का अपवाद। तो पहले अध्यारोप, पहले सृष्टि का अध्यारोपित सृष्टि हुई, उसके बाद में जब इसका खंडन हो गया, अपवाद हो गया इसका, बाद अपवाद के बाद में बचा क्या? खाली सद्वस्तु ब्रह्मन बची। तो यही अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये वेदांत का यही सिद्धांत। अध्यारोप, तो अध्यारोप पहले सारा जगत, पहले तो ये सृष्टि दिखाई कैसे उत्पन्न हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब तो सारा अध्यारोप। उसके बाद में जब सबका बाद हो गया, अपवाद हो गया, तो ब्रह्म ही बचा, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जब सब अलग अलग पृथक पृथक करेंगे, जब अवस्तु को वस्तु से पृथक करेंगे, तो बाद में अवस्तु, ये सारा अवस्तु ही तो है सारा जगत, जो सत्वत दिखाई दे रहा है, जो ब्रह्मवत भास रहा है सिर्फ, ये सिर्फ दिखाई दे रहा है सारा। क्योंकि यत् यत् कृतकम तत् अनित्यम, यत् यत् कृतकम तत् अनित्य, सारा जगत कृतकम है, इसलिए अनित्य है सारा। ऐसे सब क्या है? मिथ्या है सारे का सारा। ये सारा महाप्रपंच, ये सारा मिथ्या, और इसमें प्रतिबिंबित होने वाला वो भी सब क्या है? मिथ्या। वो और जब महाप्रपंच चला गया, तो महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहितम चैतन्यम, या महाप्रपंच उपहितम चैतन्यम, या महाप्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्यम, ये क्या हो गया? ये सारे बाधित हो गए। अब क्या बचा? सिर्फ अनुपहितम चैतन्यम, निरुपाधिक चैतन्यम या अनुपहितम चैतन्यम। जो निरुपाधिक चैतन्य है, निरुपाधिक चैतन्य मतलब क्या? ये सिर्फ, ये आप इंद्रियों से तो आप देखेंगे नहीं, तो इसे ज्ञान चक्षु से ही समझिए सिर्फ।
ज्ञान चक्षु से समझ। तो ये जो निरुपाधिक चैतन्यम है यही बचा, और यही निरुपाधिक चैतन्यम, यही तुरीयम, यही चतुर्थम, तुरीयम यही चतुर्थम, यही चतुर्थम, यही तुरीयम पहले शास्त्रकार ने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ तुरीयम उसी को पकड़े, यही ब्रह्म तत्व है, यही ब्रह्म तत्व है। और तो जो सामान्य अर्थ है ब्रह्मन का, उसमें क्या है, 3 कंपोनेंट्स है उसमें, सामान्य अर्थ ब्रह्मन का। और जो विशेष अर्थ है, जब महावाक्य विचार में तत्वमसि महावाक्य विचार या अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य विचार, जब हम इसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका, तो वहां पे जब सारा ये महावाक्य विचार हुआ तो वहां पे क्या आएगा, ये सारा मिथ्या पोर्शन हटाना पड़ेगा। यही विवेक, यही ज्ञान है, यही वस्तु अवस्तु का सत्य असत्य, सत असत, वस्तु अवस्तु, चित जड़, दृक दृश्य, ये इसी का विवेक। और इस विवेक में बात पर चलेगा वो ब्रह्म ही बचा सिर्फ। जब ब्रह्म बचा सिर्फ, और वो ब्रह्म जो है वही लक्ष्यार्थ था। तो एक सामान्य अर्थ, एक लक्ष्य अर्थ, विशेष। हम लोग अभी और आगे इसको देखेंगे सारा, लेकिन चूंकि यहाँ ब्रह्म की इदम सर्वम ब्रह्म, खलु इदम सर्वम ब्रह्म, जब इस पे सत्संग है, इस पे चर्चा है, जब इस पे शास्त्र में यहाँ पे चर्चा है, संदर्भ इस समय यही है समय, तो इस समय इसकी चर्चा होगी। तो लक्ष्य आता है। तो जब ब्रह्म शब्द का दिखे एक वाच्यार्थ, वाच्यार्थ में क्या है, 3 फैक्टर आ गए। वाच्यार्थ में ये सारा महाप्रपंच भी आ गया, महाप्रपंच उपरित चैतन्य भी आ गया, और ब्रह्म भी आ गया, ये वाच्यार्थ में आ गया। लेकिन लक्ष्यार्थ में क्या, लक्ष्यार्थ में जब दोनों का बाद हो जाएगा, ये महाप्रपंच और महाप्रपंच उपरित चैतन्यम, जब दोनों का हो गया, उसके बाद में क्या बचा, ये लक्ष्यार्थ में ब्रह्म तत्व ही बचा, ये लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ सिर्फ ब्रह्म ही बचे, उपाधियां हटेगी सारी, उपरित चैतन्य भी हटेगा। तो ये अपवाद में क्या होगा, सिर्फ वही चैतन्य तत्व बचा। इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम। इसलिए सनातन धर्म का ईश्वर को लेके यही है। इसलिए सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि सिर्फ भगवान एक है भगवान अनेक हैं। सनातन धर्म का जो फाइनल कंसेप्ट है, हाँ भगवान एक है ये भी सत्य है, भगवान अनेक है ये भी सत्य है, लेकिन जो मूल सत्य है वो क्या है, सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये है सनातन धर्म, ये वैदिक विजन है। भगवान ना एक है ना अनेक है, भगवान सिर्फ भगवान ही, सिर्फ भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सारी सृष्टि हमारे यहाँ पवित्र है, इसलिए हमारे यहाँ जल भी पवित्र पावन है, पूज्य है, इसलिए हमारे यहाँ पृथ्वी भी पूज्य पावन है, इसलिए हमारे यहाँ वायु भी पूज्य पावन है, इसलिए हमारे यहाँ आकाश भी पूज्य पावन है, इसलिए हमारे अग्नि भी पूज्य पावन है। हमारी तो अग्नि से ही हमारी शुरुआत ही से होती है। अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञ से, हमारी शुरुआत यहीं से। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र यही है। सारा सब कुछ भगवान जब है, इसलिए ये हम सब की ये एक हमारा धर्म बनता है कि सारी सृष्टि, सारा जगत, सारी सृष्टि, सारा जगत, इसलिए सभी सुखी हो, सभी निराम हो, सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निराम।
सभी निरामय हो, सभी सुखी। ये इसके पीछे विजन यही है, सर्वम इदम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये संपूर्ण जगत जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। जब सब ब्रह्म ही है तो ब्रह्म से अतिरिक्त पूरे सृष्टि में कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से दूसरा भी कुछ नहीं है सृष्टि में। इसलिए हमारे सनातन धर्म भगवान कहीं कोई बैठा थोड़ी हुआ जाकर के ले जाओ। भगवान अभी है, इस समय है, जब हम भगवान जब हम कहते हैं सर्वम ब्रह्ममय, तो ब्रह्म अभी इसी समय है। ब्रह्म एक मिनट के लिए दूर नहीं, एक क्षण के लिए दूर नहीं है हमसे। बस यही है, अज्ञान की वजह से हमें दिखता नहीं, हम समझते नहीं है, बस इतना ही है। और शास्त्र हमारे इसी अज्ञान के पर्दे को ही फाड़ता है। यही तो शास्त्र कर रहा है, यहाँ अज्ञान के पर्दे को ही तो फाड़ रहा है शास्त्र, और क्या कर रहा है। बहुत सुंदर। इसलिए कहा तो जो मूल चैतन्य है वो किससे मिला हुआ है? जो सत्य चैतन्य है, मिक्स किसके साथ में है? वो मिथ्या के साथ में है, ये प्रपंच के साथ। मिलाया किसने? हमारे अज्ञान ने मिलाया, अज्ञान ने मिलाया। और ऐसा मिला दिया कि हमें ब्रह्म जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। यही अज्ञान की महिमा, यही तो है। अज्ञान ने क्या किया? ब्रह्म को, ईश्वर को छुपा लिया, और जो है नहीं उसे दिखा दिया। जगत है नहीं, जगत को दिखा रहा है, यही अज्ञान है। जगत नहीं है, जगत को दिखा दिया, और जो ब्रह्म है उसे छुपा दिया। इसी जब अज्ञान का नाश होगा, जब नाश होता है तो यही इदम सर्वम ब्रह्ममय, तो ये सारा ब्रह्म ही रह जाता है, दूसरा कुछ रह नहीं, सारा ब्रह्म रह जाता है। और एक और बताऊं मैं, इदम सर्वम खलिदम ब्रह्म जब कहते हैं, ब्रह्ममय यहाँ पे नहीं कहा, इस संदर्भ में क्या कहा? ब्रह्म नहीं कहा। क्यों? अगर ब्रह्ममय कहा जाएगा, ब्रह्म का विकार कहा जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रसंग में यहाँ पे जो विवर्त कारण ब्रह्म, जगत का कारण जो विवर्त कारण जो ब्रह्म है वो हट करके परिणामी हो जाएगा। जगत, ब्रह्म जगत का परिणामी कारण नहीं है, ब्रह्म जगत का विवर्त कारण है। इसीलिए यहाँ पे कहा, ध्यान इसको पकड़िए थोड़ा, इस संदर्भ जहाँ पे ब्रह्ममय भी कहा गया है वो उपादान की दृष्टि से ब्रह्ममय कहा गया, निमित्त की दृष्टि से ब्रह्ममय कहा गया। लेकिन यहाँ जब कहा गया कि इदम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ पे उपादान और निमित्त के कारण से नहीं, बल्कि ये विवर्त के कारण से कहा गया। ब्रह्म इस जगत का विवर्त उपादान कारण, विवर्त है। यहाँ पे इसकी सिद्धि है थोड़ा सा। और इसमें अब ये सारे, अभी तक हम लोग इतने दिनों के बाद में धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शास्त्र जो है, वेद जो है, ये हमारी मातृवत है, गुरु हमारे मातृवत है। जैसे माँ अपने बच्चे के पूरे जीवन का पूरा भविष्य बनाने के लिए उसे छोटी छोटी सी चीज, उसे चलना सिखाती है, उसको सब कुछ करना सिखाती है, उसके पैरों पे खड़ा होकर करती है, ऐसे उसी तरीके से शास्त्र और गुरुदेव भी हमारे, ये हमको क्या करते हैं? इस भव सागर में, इस संसार सागर में, इससे तरने के लिए हमें तैरना सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, जगत में जीना सिखाते हैं, जगत के पार जाना सिखाते हैं, इस अज्ञान का नाश करते हैं। और जो अभी तक हम भ्रांति में, अज्ञान में जो हमारे अनादिकाल से जन्म लेते आ रहे हैं, उस सारे अनादिकाल के जन्म के पीछे जो मूल कारण हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को ध्वंस करके ये भवरोग का हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं, हमें जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं। ये है शास्त्र गुरु का उद्देश्य, ही है शास्त्र वेद का उद्देश्य ही। तो समय की अपनी सीमा, मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।